नमस्कार, मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है आप लोग सही और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कुष्ठ रोग क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे फैलता है। यानी कुष्ठ रोग हमारी जो आज के दौर में जो कुष्ठ रोग से होने वाली विकृति हैं, विकलांगता हो रही हैं, उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, कैसे एक दूसरे से फैल रहा है, तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। यह जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि प्रत्येक पर्सन को कुष्ठ रोग के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी आपको नहीं होगी तो कुष्ठ रोग से विकलांगता आती है, और विकलांगता जब किसी पर्सन में या व्यक्ति में आ जाती है तो उसके जीवन यापन करने में बहुत कठिनाई और परेशानी होती है। तो जैसे हम मान के चलिए प्रत्येक बीमारी के बारे में सबको ज्ञान अवश्य होना चाहिए, उसी प्रकार से कुष्ठ रोग के बारे में भी इसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आपने देखा होगा कभी अगर बुखार हमको आ जाता है तो बुखार में तुरंत बुखार अगर आता है, ठंड दे के आता है, बहुत तेज ठंड लग रही है और कपकपी दे के आता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो तुरंत उसे कहते हैं सर इनको बहुत तेज से बुखार आया है, आप इनकी मलेरिया की जांच करा लीजिएगा। और डॉक्टर उस समय क्या है, उनके मलेरिया की जांच कराता है और मलेरिया पॉजिटिव निकलता है तो उसका ट्रीटमेंट दे के बिल्कुल ठीक हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होनी चाहिए। प्रत्येक पर्सन को ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि ये लक्षण जो हमारे पास हो रहे हैं ये कहीं कुष्ठ रोग के लक्षण तो नहीं है। तो जिसकी अगर आपको जानकारी होगी तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जो भी और आपका चिकित्सक पास में होगा तो वहाँ जाके एक बार इसका एग्जामिन अवश्य करा लोगे, तो इससे जो डिफॉर्मिटीज़ होती है उससे बहुत आसानी से बचा जा सकता है। ये कुष्ठ रोग बीमारी बहुत अच्छी भी है और बहुत ज़्यादा खराब है। अच्छी कैसे है? अच्छी इसलिए है क्योंकि इसमें कोई दिक्कत परेशानी शुरुआती स्टेज में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। मीन्स हमारी बॉडी में कोई भी अगर एक भी सिम्टम्स आया तो हम सिम्टम से उससे हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, और इनिशियली स्टेज पे अगर तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करते हो तो हमको कोई बिल्कुल ये ठीक हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो इसको वैसे कहते हैं ये हमारी अच्छी हो गई, लेकिन खराब इसलिए है अगर हमको इसको क्योर नहीं किया गया तो ये हमारी तंत्रिकाओं को प्रभावित कर देगी, और तंत्रिकाएं जब प्रभावित हो जाती है तो हमारी शरीर में क्या है, विकलांगता लेके आती है। तो इसकी वजह से ये बहुत खराब डिजीज़ है। जब किसी पर्सन को एक बार विकलांगता हो जाती है तो वो ठीक नहीं होती। आपको पता है जीवन हमारा पूरा खराब हो जाता है, जीवन यापन करने में बहुत कठिनाई और परेशानी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रत्येक व्यक्ति को, समाज को अवश्य समझना चाहिए कि कुष्ठ रोग होता क्या है। और जिस दिन समाज को जागरूक हो गया, समझ गया कि कुष्ठ रोग की ये लक्षण है, ये उसका उपचार है, ये सिम्टम्स अगर हमको हैं या आसपास है, पड़ोस में है, परिवार में है, तो तुरंत जाके दिखा लोगे जाके तो वहीं की रुक जाएगा। और तो उस समय देख लेना इंडिया से बहुत जल्द कुष्ठ रोग का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यही मेन रीज़न यही है डिफॉर्मिटी, विकलांगता के, और एक दूसरे से कुष्ठ रोग फैल रहा है जिसकी वजह से हमको जानकारी, अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। तो इसी में आज थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कुष्ठ रोग होता कैसे और ये इसका रीज़न क्या है कॉज होने का। तो कुष्ठ रोग हमारा क्या है, एक जीवाणु द्वारा होता है। उस जीवाणु का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ये एक जीवाणु है। यह जीवाणु यानी हवा में होता है और हवा से हमारे ब्रीथिंग के द्वारा अंदर यानी सांस लेते हैं तो अंदर चला जाता है। जब चला जाता है तो परदीय तंत्र का और हमारा कैसे होता है और त्वचा दोनों को प्रभावित करता है। जब परदीय तंत्र का तंत्र को प्रभावित करेगा तो डिफॉर्मिटीज़ हमको लेके आएगा। जब त्वचा को प्रभावित करेगा तो उसमें बहुत सारी त्वचा में बहुत सारी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो वो सिम्टम्स हम आगे चल के भी देखेंगे कुष्ठ रोग के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारी क्या है, क्रोनिक बीमारी होती है। क्रोनिक मीन्स क्या होता है, लंबे समय से लगातार हल्के हल्के बढ़ने वाली एक बीमारी है कुष्ठ रोग। और हमारी क्या है, कम्युनिकेबल होती है, मीन्स संक्रामक होती है, मतलब एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें समझ में आ गई कुष्ठ रोग के बारे में कैसे होता है। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री यानी एक जीवाणु के द्वारा होता है। ये क्या काम करता है बॉडी में जाके, तो हमारे दो चीज़ को प्रभावित करता है। एक त्वचा को प्रभावित करेगा जाके, और हमारे क्या है, परदीय तंत्र का तंत्र यानी उसको नर्व्स होती हैं उनको प्रभावित करेगा। और कैसे होता है, तो ये हमारा क्या, क्रोनिक बीमारी हल्के हल्के होती है और हमारी क्या होती है, कम्युनिकेबल होती है, मीन्स एक दूसरे से फैलने वाली ये बीमारी है। तो ये हमारे कुष्ठ रोग के बारे में थोड़ी सी हो गई। अब हम समझते हैं कुष्ठ रोग कैसे फैलता है। ठीक है, ये हम बात करें तो कुष्ठ रोग कैसे कॉज होता है। अब हम कह रहे हैं कुष्ठ रोग कैसे फैलता है। तो कुष्ठ रोग हमारा कैसे होता है, तो ये हमारा कैसे होता है, ये किसी अनट्रीटेड पर्सन मीन्स क्या होता है, किसी ऐसा व्यक्ति जिसके क्या उपचार ना हुआ हो तो उसके छींकने, उसके बोलने, उसके खांसने, जो इन्फेक्टेड एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं, इन्फेक्टेड एयर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, ऐसे मान के चलिए अगर कोई हम बोल रहे हैं, कोई पर्सन छींक रहा हो तो देखना बहुत सारे क्या थूक के जो कण होते हैं जो उसके क्या है मुंह से और नाक से निकलते हैं, तो उनमें कुष्ठ रोग का बैक्टीरिया क्या है मौजूद होता है। इसी को इन्फेक्टेड एयर ड्रॉपलेट्स के नाम से जानते हैं। ये ड्रॉपलेट्स हमारे उसके छींकने, बोलने या खांसने के, किसके, ऐसा व्यक्ति जिसने कुष्ठ रोग का उपचार ना किया हो,
तो और सामने वाले पर्सन यानी जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर पर जो पर्सन्स वहाँ उस समय रह रहे हैं तो उनमें क्या है बैक्टीरिया पहुँच जाएगा जब वो सांस लेंगे। तो इसमें क्या सीधा सीधा फंडा ये है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने कुष्ठ रोग की दवाई उपचार ना लिया हो तो वो बोल रहा है, छींक रहा है, तो उससे जो आसपास के जो पर्सन्स रह रहे हैं तो उनमें कुष्ठ रोग उनके सांस लेने से पहुंच जाता है उनके शरीर के अंदर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति सांस लेके प्रत्येक व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो जाएगा, ये भी नहीं है। तो कुष्ठ रोग हमारे सब उन पर्सन्स को होता है जिनका इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र बहुत वीक होता है, कमजोर होता है। तो इसकी जो संभावना होती है, दर होती है कुष्ठ रोग फैलने की, वो कितने % होती है? तो 3 से 5% के बीच ही होती है। क्योंकि 3 से 5% ऐसा होता है क्योंकि 100 लोगों में अगर प्रभावित होता है तो 3 से 5 ही लोग प्रभावित होंगे, बाकी 95% हमारे लोग बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है और बैक्टीरिया उनके अंदर जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, तो कुष्ठ रोग कैसे फैलता है उसके बारे में देख लिया था। अब हम समझ लेते हैं कुष्ठ रोग के लक्षण क्या हो सकते हैं, उनके बारे में समझते हैं। ये लक्षण प्रत्येक पर्सन को आने चाहिए, कम से कम 10 या 15 लक्षण। इसके बहुत सामान्यता लक्षण है ये लक्षण, इनमें से कोई भी एक भी लक्षण आपको दिखाई दे तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या फिर जो भी संबंधित आपका चिकित्सक है उससे एक बार क्या सलाह अवश्य लीजिएगा। ये सिम्टम्स कुष्ठ रोग के तो नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने बताया कुष्ठ रोग अगर बॉडी में बैक्टीरिया पहुंच जाता है तो हमारे 2 चीज़ों को प्रभावित करता है, एक तंत्र को प्रभावित करता है और दूसरा हमारा क्या होता है, त्वचा को प्रभावित करता है। जब त्वचा को प्रभावित करेगा यानी जब हमारे स्किन को प्रभावित करेगा तो स्किन पे कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे उसी में देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, त्वचा में क्या है, धब्बे पड़ेंगे, यानी जो लीजन अफेक्ट होगी वो कैसे होगी, यानी पैचेस पड़ेंगे, धब्बे पड़ेंगे। वो धब्बे कैसे कलर के होंगे, वो धब्बे हमारे कैसे होंगे, या तो कॉपर कलर के हो सकते हैं यानी तांबई रंग के हो सकते हैं, लाल रंग के हो सकते हैं, और वो हमारे क्या है हल्के सफ़ेद रंग के हो सकते हैं धब्बे। ठीक है, उनमें धब्बों में क्या चीज़ होगा, तो उनमें क्या है लॉस ऑफ सेंसेशन, मीन्स उनमें क्या है सुन्नपन होगा। सुन्नपन की मीन्स क्या होता है, अगर उन धब्बों को क्या हो टच करके देखें, वहाँ पे कुछ पेन से चुभो के देखें या पिंच करके देखें तो वहाँ पे क्या है हमको पता नहीं चलेगा पिंच होने का, इसका मतलब वहाँ पे क्या सुन्नपन हमारा है। और उन धब्बों में क्या होगा, और उन धब्बों में क्या है पसीना वहाँ पे नहीं आएगा। जब पसीने नहीं आएगा तो वहाँ पे क्या है क्रैकिंग्स पड़ जाएंगे। क्रैकिंग्स मीन्स क्या होता है, वहाँ पे क्या है दरारें टाइप से हमको देखने को मिलेगी, उस त्वचा में खुश्की देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ हमारे क्या होता है, त्वचा जो हमारे प्रभावित की गई धब्बे पड़े हैं उन धब्बों में हल्के से आपने देखा होगा तो उसमें क्या है बाल्स होते हैं, यानी जो बाल होते हैं जो वो वहाँ से क्या हो हल्के हल्के गिरना स्टार्ट कर जाते हैं। तो मीन्स और जगह पे जो सही त्वचा होगी वहाँ पे बाल होंगे, लेकिन जो कुष्ठ रोग का पैच होगा तो वहाँ पे हल्के हल्के बाल भी क्या है कम होना स्टार्ट हो जाएंगे या फिर हल्के हल्के बिल्कुल गिर जाएंगे। ठीक है, तो हमारे क्या 3 चीज़ यानी दाग होना चाहिए, तो दाग में सुन्नपन होगा, सुन्नपन में वहाँ खुश्की नहीं आएगी और हमारे क्या है वहाँ के बाल भी क्या है गिर जाएंगे। इसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, त्वचा फट जाएगी, वहाँ पसीने नहीं आएगा। तो इसके बाद में हमारा क्या होता है, जैसे धब्बे हो गए तो धब्बे में चलते चलते जैसे क्या हो जाती है तो चप्पल निकल जाती है, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, यानी हाथ और पैर की जैसे उंगली क्या है फोल्ड स्टार्ट हो गए। इसको क्या है जैसे 2 उंगली मुड़ना स्टार्ट हो गई तो उसे क्लोटेंस के नाम से जानते हैं, अल्लर क्लोटॉन्स। अगर पूरा का पूरा हाथ हमारा फोल्ड हो रहा है तो उसे क्लोटॉन्स के नाम से इसको जानते हैं। तो यानी और हाथ यानी पैर की उंगलियों में क्या मुड़ना, ये भी कुष्ठ रोग के संभावित लक्षण हो सकते हैं। कोई भी दाग हमारी बॉडी में ऐसा है जिसपे सुन्नपन है और इसके साथ साथ वहाँ पे क्या है अल्सर हो गया है। अल्सर मीन्स क्या हो गया, वहाँ पे कोई भी त्वचा में ऐसा घाव जहाँ पे घाव में दर्द नहीं हो रहा है वहाँ पे पस आ रहा है, और मतलब दर्द रहित घाव भी कुष्ठ रोग का लक्षण हो सकता है। और हमारी त्वचा में जैसे गांठें पड़ना है तो ये भी हमारे कहीं ना कहीं त्वचा में कुष्ठ रोग का संक्रमण हो सकता है। दूसरी चीज़ हमारी त्वचा में चेहरा हमारा कैसा तेलीय दिखाई देगा, यानी तेलीय मीन्स क्या हो त्वचा पे बहुत ज़्यादा ऑयली होगा। और इसके साथ साथ हमारे क्या है कर्णपल्लव, यानी कर्णपल्लव हमारी कान है तो इनमें भी क्या है नोडुल्स फॉर्मेशन यानी इनमें भी गांठें देखने को मिलती हैं। तो ये भी कुष्ठ रोग के लक्षण हो सकता है। इसके बाद में जो कुष्ठ रोग मीन्स हम अगर हाथ से अगर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और हमारा हाथ में जैसे खाना नहीं खा पा रहे हैं, बटन नहीं लगा पा रहे हैं एक हाथ से या फिर दोनों हाथ प्रभावित हो सकते हैं। मीन्स इसमें क्या है जो मसल्स होती हैं यानी जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें क्या है कमजोरी आ रही है, हाथ पैरों में कमजोरी आ रही है, तो इसकी वजह भी कुष्ठ रोग का कहीं ना कहीं संभावित लक्षण हो सकता है।
और इसके साथ साथ तंत्रिकाएं जैसे मोटी हो गई, एकदम से मोटी होने का मतलब बहुत तेज दर्द हुआ तंत्रिकाएं, तो तंत्रिकाओं में जैसे इन्फ्लामेशन हो गया, नर्व्स यानी तंत्रिकाएं एकदम मोटी हो गई, उनमें दर्द हुआ और संबंधित एरिया में हमारे क्या है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो गया। लॉस ऑफ सेंसेशन मीन्स क्या होगा, जैसे मान के चलिए हमारा हाथ है और आपने यहाँ से देखा होगा कभी भी बहुत तेज से करंट सा लग जाता है, तो इसको अल्नर नर्व यहाँ से निकलती है। ये अल्नर नर्व हमारे दो चीज़ों को रेस्पॉन्सिबल होती है, मीन छोटी उंगली और हमारी हाफ हमारी रिंग फिंगर है। तो अगर अल्नर नर्व प्रभावित हो गई कुष्ठ रोग में तो हमारी इस चीज़ में इसमें सुन्नपन आ जाएगा और हाफ हमारी ये सुन्नपन हो जाएगा। शुरुआती स्टेज में अगर हम लोग नहीं देखा गया तो ये क्लोटॉन्स हो जाएगा। क्लोटॉन्स मीन्स कि हमारी दोनों उंगली कैसे फोल्डेड होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको अल्नर क्लोटॉन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ में क्या है, बहुत सारे और भी कॉम्प्लिकेटेड इसके लक्षण हैं, जैसे कैसे क्या है, सैंडल नोज हो गए। सैंडल नोज मीन्स क्या हो गए, जैसे हमारे किसी पर्सन के देखा होगा बैक्टीरिया हमारे क्या है, सबसे पहले हमारे क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम नोजल है, तो यहाँ पे ज़्यादा इसका क्या है गैदरिंग मिलेगी, ज़्यादा यहाँ पे संक्रमण होता है, तो इसकी वजह से जो हमारे जो नाक की हड्डी होती है वो सप्रेस हो जाती है। इस कंडीशन में आपने देखा होगा किसी किसी जो कुष्ठ रोग से पीड़ित ज़्यादा थे, क्रोनिक थे, उनमें क्या है जो उनकी नाक क्या है बैठी हुई, इसको क्या है सैंडल नोज के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो हमने कैसे ही करीबन 10-15 लक्षण हमने ऐसे बताए थे कुष्ठ रोग के। तो सबसे पहले अपनी त्वचा को एग्जामिन करिएगा, उसके बाद दूसरी तंत्रिकाओं का एग्जामिन करिएगा। तंत्रिकाएं जैसे हमने बताया था, कहीं हमारे कोई भी बॉडी में कहीं भी सुन्नपन आ रहा है तो समझ लेना कहीं ना कहीं कुष्ठ रोग के लक्षण हो सकते हैं। पैरों में झंझनाहट आपके हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, जैसे आंख पलकें बंद करने में दिक्कत हो रही है, पलक हम बंद नहीं कर पा रहे हैं दोनों, या फिर एक पलक और आंखों से पानी आ रहा है, आंखों को पानी आ रहा है, आंखें लाल हो गई हैं। ठीक है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा, त्वचा पे बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया है, गांठें हैं, तो ये भाई कॉम्प्लिकेटेड लेप्रोसी के सिम्टम्स हो सकते हैं। इनको प्रिवेंट करना, इसको रोकना, इसको एग्जामिन करना बहुत नीड्स है, आवश्यक है। आप तुरंत चिकित्सक के पास जाएं और आसपास अगर आपके कैसे भी लक्षण ये दिखाई दें उनको भी आप एक बार कहा मोटिवेट करिएगा और उसे कहिएगा चिकित्सक के पास जाके इसका जरूर एग्जामिन कराएं। जब सब लोग इसमें जागरूक हो जाएंगे तो कुष्ठ रोग बहुत इजीली से क्या है समाज से इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी कुष्ठ रोग के बारे में, हमने समझा था, तो हमने यही समझ लिया था कैसे होता है कुष्ठ रोग, क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो ये जानकारी आप तक अवश्य पहुंची होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ अगर आप कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो बिल्कुल करिएगा। और हमने एक प्ले लिस्ट इसमें बनाई है, लेप्रोसी नाम से है, तो उसको देखने है, उसमें करीबन बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हमने बनाए हैं। कुष्ठ रोग समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप सफ़र कर रहे हैं यानी प्रभावित हैं कुष्ठ रोग से, उसमें उसका पूरा मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, एक बार को सारे चैनल उसको जो है वीडियोस देख लेना। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।